ठीक है। तो आज हम लोग ट्रायंगल पढ़ने वाले हैं। तो इसमें देखेंगे कि कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल क्या होते हैं, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल क्या होगा, प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल देखेंगे एंड मोर क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के बारे में देखेंगे। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे, जानेंगे कि ट्रायंगल क्या होता है। जैसा आप नाम से ही देख रहे हैं, ट्रायंगल, ट्राई मीन्स थ्री, एंगल मीन्स एंगल, मतलब जिस भी डिजाइन में या आकृति में तीन एंगल हैं उसे हम ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है। तो हम इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल क्या होगा, कोई भी एक क्लोज फिगर फॉर्म बाय थ्री इंटरसेक्टिंग लाइन इज कॉल्ड ट्रायंगल। ठीक है। कोई भी सपोज करो आपके पास ए बी सी कोई ट्रायंगल है, कोई लाइन है जो आपस में ए कोई लाइन है जो आपस में एक दूसरे को बी ए बी और सी पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जो ये आपका क्लोज्ड फिगर फॉर्म हो रहा है इसको हम ट्रायंगल बोलेंगे। तो अगर ट्रायंगल आपका ए बी सी कोई ट्रायंगल है तो हम इसमें ए बी बी सी एन सी ए क्या होंगी, साइड ऑफ द ट्रायंगल होंगी, साइड ऑफ ट्रायंगल कहलाएंगी। ठीक है। एंड ए बी सी जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे उनको हम वर्टेक्स बोलेंगे। ठीक है। और ये अगर तीन लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हर एक पॉइंट पे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे क्या होगा, एक एंगल फॉर्म करेंगी। इन एंगलों को हम क्या बोलेंगे, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। एंगल ए इसको क्या बोलेंगे, ये एंगल ऑफ द ट्रायंगल कहलाएंगे। ठीक है। तो हम इसको अगर सिर्फ ट्रायंगल अब के फॉर्म में लिखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोई हमारे पास ए बी सी, ए बी सी कोई ट्रायंगल है तो उसमें हमारी ए बी एंड सी ये क्या हैं, एंगल हैं। ए बी बी सी एंड सी ए क्या हैं, साइड ऑफ द ट्रायंगल हैं। ए बी सी वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल हैं। एंगल ए को हम और क्या लिख सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी, इसको हम बी ए सी भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, एंगल सी ए बी। ये इस तरीके से आपको लिखने की मतलब और एलिब्रेट करके एंगल ए को, मान लो सपोज करो सिर्फ आपको ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है तो एंगल ए ये सफिशेंट है, आप बता सकते हैं ट्रायंगल की, इस एंगल ए की बात हो रही है। अगर सपोज करो इसी को हम ऐसे ना लिख के इसी डिजाइन को थोड़ा और एक्सटेंड कर दें, दो ट्रायंगल बना दें और एक वर्टेक्स आपका ये हो गया। अब आपको हम बोलें किस एंगल ए की बात हो रही है, अब हम यहाँ एंगल ए लिखें तो आप क्या समझेंगे कि एंगल इसकी बात हो रही है या इसकी बात हो रही है या इस पूरे एंगल की बात हो रही है। तो हमको पूरे एक अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए हमको कहीं कहीं पे इन फॉर्म की आवश्यकता होगी। जैसे इस पॉइंट को हम बी दे देंगे, इसको सी दे देंगे, तो बी ए सी यानी कि हमारे इस एंगल की बात हो रही है। अगर हम इसको डी पॉइंट दे दें, अगर सी ए डी बोलें तो हम कहेंगे हमारी इस एंगल की बात हो रही है। अगर बी ए डी है तो हम कहेंगे ये हमारे पूरे एक एंगल ए की बात हो रही है। ओके। इसी तरीके से हम बी को क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी, और एंगल बी को क्या लिख सकते हैं हम, सी बी ए। इसी तरीके से एंगल सी को क्या लिख सकते हैं, एंगल ए सी बी एंड एंगल सी बी सी ए। ठीक है।
इस तरीके से हम एंगलों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये ट्रेंगल की जनरल इन्फॉर्मेशन थी ट्रेंगल के बारे में। ट्रेंगल है तो 3 साइड होंगे, 3 वर्टेक्स होंगे एंड 3 एंगल होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि ट्रेंगल आपके कितने टाइप के होते हैं। टाइप ऑफ द ट्रेंगल, ट्रेंगल जनरली 2 टाइप के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ठीक है, ट्रेंगल को हम जनरली 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द basis of side, on the basis of एंगल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड पे, साइड से कितने टाइप के होंगे, 3 टाइप के होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल कितने टाइप के होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल भी 3 टाइप के ट्रेंगल आपके होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ साइड होंगे तो उसमें हम क्या बोलेंगे, एक क्या होगा, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रेंगल। इक्विलेटरल ट्रेंगल का मतलब है, इक्व मतलब जिसकी तीनों साइड इक्वल हैं, तीनों साइड इक्वल हैं। फॉर एग्जांपल कोई ट्रेंगल हमारे पास है ए बी सी और इसकी तीनों साइड क्या है, 6 सेंटीमीटर ये है, 6 सेंटीमीटर ये भी है और 6 सेंटीमीटर ये भी है। यानी कि किसी भी ट्रेंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हो तो उसको हम इक्विलेटरल ट्रेंगल बोलेंगे। एंड सेकेंड है हमारा आइसोसेल्स। आइसोसेल्स ट्रेंगल मतलब ऐसा ट्रेंगल जिसकी आपकी क्या 2 साइड इक्वल हो, उस ट्रेंगल को हम आइसोसेल्स ट्रेंगल बोलेंगे। ठीक है, मतलब वो ट्रेंगल जिसकी 2 साइड इक्वल हो, जैसे ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। ये कोई ट्रेंगल आपका पी क्यू आर है। तो ऐसे ट्रेंगल जिसकी 2 साइड इक्वल हो तो उसको आइसोसेल्स ट्रेंगल बोलेंगे। एंड स्केलन एस, ऐसा ट्रेंगल जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो, मतलब तीनों साइड अनइक्वल हो। अनइक्वल मतलब ये सपोज करो कोई ट्रेंगल है आपके पास, एक साइड है आपकी 2 सेंटीमीटर, एक साइड है 3 सेंटीमीटर और एक की साइड है 4 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो ऐसे ट्रेंगल को हम क्या बोलेंगे, आइसोस्केलन ट्रेंगल बोलेंगे। तो 3 टाइप के ट्रेंगल होते हैं आपके ऑन द बेसिस ऑफ साइड। इसी प्रकार से 3 टाइप के ट्रेंगल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, जिसमें फर्स्ट होगा आपका राइट एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल। राइट एंगल का मतलब समझ रहे होगे, जिसका राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। मतलब ऐसा ट्रेंगल जिसमें वन कोण मतलब एट लीस्ट वन एंगल 90 डिग्री का होगा, उसको हम राइट एंगल ट्रेंगल बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका एक्यूट एंगल, ए सी, एक्यूट एंगल ट्रेंगल। ऐसा ट्रेंगल जिसमें तीनों कोण क्या हो, एक्यूट एंगल हो, मतलब कोई भी एंगल 90 डिग्री से कम होना चाहिए। मतलब कोई भी जो भी कोण बनेगा, एंगल बनेगा 90 डिग्री से कम बनेगा। ठीक है, थर्ड वन, जैसे फर्स्ट का एग्जांपल ले लें, राइट एंगल ट्रेंगल का क्या होगा, जैसे सपोज को वन कोई हमारे पास ट्रेंगल है पी क्यू आर, तो इसमें वन एंगल क्या है आपका 90 डिग्री, इसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रेंगल बोलेंगे। और एक्यूट एंगल ट्रेंगल मतलब जिसका तीनों कोण 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, तो उनको हम मान लेते हैं कोई ट्रेंगल है हमारे पास ए बी सी,
एक मान लेते हैं हमारा 60 डिग्री है, 170 डिग्री है, तो तीसरा एंगल कितना होगा हमारा 50 डिग्री। हम इसमें हम क्या देख रहे हैं, कोई भी एंगल हमारा 90 डिग्री से, सभी ट्रेंगल 90 डिग्री से कम है, सभी एंगल एक्यूट एंगल हैं, तो इसलिए हम इस ट्रेंगल को एक्यूट एंगल ट्रेंगल बोलेंगे। नेक्स्ट है ऑब्टूअस ऑब्टूअस एंगल ट्रेंगल, मतलब ऐसा ट्रेंगल जिसका एट लीस्ट वन ट्रेंगल क्या हो 90 डिग्री से एबव होना चाहिए। जैसे सपोज करो आपके पास कोई ट्रेंगल है पी क्यू आर, इसका ये एंगल क्यू एंगल कितना है, ये आपका 90 से एबव है, सपोज करो 110 है, ठीक है। तो ये एंगल ट्रेंगल क्या कहलाएगा, ऑब्टूअस एंगल ट्रेंगल कहलाएंगे। तो ट्रेंगल को कितने टाइप के ट्रेंगल होते हैं, ट्रेंगल तीन टाइप के, मतलब दो टाइप के ट्रेंगल होते हैं। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड अदर होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ऑन द बेसिस ऑफ साइड जो ट्रेंगल होते हैं उनको हम तीन भागों में डिवाइड किया है। इक्विलेटरल ट्रेंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हों उसको इक्विलेटरल ट्रेंगल बोलेंगे। आइसोसेल्स ट्रेंगल जिसकी दो साइड इक्वल हों उसको आइसोसेल्स ट्रेंगल बोलेंगे। एंड स्केलन ट्रेंगल जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो उसको स्केलन ट्रेंगल बोलेंगे। एंड अदर क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, राइट एंगल ट्रेंगल जिसका एटलीस्ट वन एंगल क्या हो 90 डिग्री हो तो उसको हम राइट एंगल ट्रेंगल बोलेंगे। एक्यूट एंगल ट्रेंगल क्या होगा, जिसके ट्रेंगल क्या हो, ट्रेंगल एंगल क्या हो, मतलब 90 डिग्री से एबव नहीं होने चाहिए, 90 डिग्री से सारे एंगल कम हो, उसको हम एक्यूट एंगल ट्रेंगल बोलेंगे। एंड ऑब्टूअस एंगल ट्रेंगल क्या होंगे, जिसका मिनिमम एटलीस्ट वन एंगल कितना होना चाहिए 190 से एबव होना चाहिए। और हम ये भी जानते हैं किसी भी ट्रेंगल में तीनों एंगलों का सम कितना होता है, एंगल वन, मतलब एंगल ए हम कह दें, एंगल बी कह दें, प्लस एंगल सी कह दें, किसी भी ट्रेंगल ए बी सी के लिए, तो उनका वन सम कितना होगा, होता है 180 डिग्री। ठीक है, ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। तो ट्रेंगल की ये आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, ये थोड़ी जनरल इन्फॉर्मेशन थी ट्रेंगल के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें जनरली पढ़ना क्या है, कॉन्ग्रेंस ऑफ द ट्रेंगल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कॉन्ग्रेंस ऑफ द ट्रेंगल मीन्स क्या है, कॉन्ग्रेंस का मतलब क्या होता है, सिंपल, कॉन्ग्रेंस का मतलब होता है सेम इन शेप एंड साइज, मतलब ऐसी आकृति जो शेप में और साइज में क्या हो, सेम हो, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रेंस, कॉन्ग्रेंस बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई स्क्वायर है, सपोज करो कोई दो स्क्वायर हैं, एक है हमारे पास ए बी सी डी, दूसरा है पी क्यू आर एस, इसकी भी साइड 4 सेंटीमीटर है, चारों ऑल साइड 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, और इस स्क्वायर की भी प्रत्येक साइड क्या है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है। तो ये क्या हम कह सकते हैं कि ये स्क्वायर एक दूसरे के कॉन्ग्रेंस है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि इनका देखो शेप भी सेम है, शेप है मतलब ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो ये क्या है, शेप सेम हो गया, साइज, साइज प्रत्येक स्क्वायर की प्रत्येक साइड क्या है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो क्या साइज भी क्या हो गया, सेम हो गया। तो ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंस स्क्वायर हैं एक दूसरे के, ये कॉन्ग्रेंस हैं। अगर हम कोई इसी जगह पे कोई दूसरा स्क्वायर ले लें, इसकी साइड हमारी क्या है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ये भी हमारे पास क्यों,
ये कोई एस टी यू वी हमारे पास कोई स्क्वायर है क्या? ये एस टी यू वी स्क्वायर स्क्वायर ए बी सी के कॉन्ग्रेंस है? ये कॉन्ग्रेंस नहीं है। देखो क्यों? क्योंकि शेप तो सेम है, दोनों स्क्वायर हैं, बट साइज डिफरेंट है। साइज क्या है? इसका साइज 4 सेंटीमीटर ईच साइड ऑफ द स्क्वायर, इसकी 5 सेंटीमीटर ईच साइड ऑफ द स्क्वायर। तो साइज क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो स्क्वायर ए बी सी एस टी यू वी स्क्वायर के कॉन्ग्रेंस नहीं है। तो ये क्या हो गया? कॉन्ग्रेंस नहीं है। अगर इसी तरीके से हम कोई सर्किल ड्रा करें और पूछें कि क्या सर्किल किन्हीं स्क्वायर के कॉन्ग्रेंस है, तो सर्किल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस बार तो शेप ही डिफरेंट हो गई। मतलब शेप, एटलीस्ट शेप तो सेम होनी चाहिए, तो शेप क्या हो गई? डिफरेंट हो गई। अगर हम कहें ट्रेंगल, क्या ट्रेंगल ए बी सी ये स्क्वायर के कॉन्ग्रेंस है? कॉन्ग्रेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि शेप डिफरेंट है। ये स्क्वायर है, ये ट्रेंगल है, तो कॉन्ग्रेंस नहीं है। तो ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि कॉन्ग्रेंस का मतलब क्या होता है, कि मतलब शेप भी सेम होना चाहिए एंड साइज भी सेम होना चाहिए। अगर हम इसी तरीके से कहें कि हम दूसरा एक सर्किल ही ड्रा कर लेते हैं, सर्किल ड्रा करें और इसकी साइड में रेडियस हम मान लें 2 सेंटीमीटर है और इसकी भी रेडियस 2 सेंटीमीटर है। तो अगर हम पूछें कि ये दोनों सर्किल क्या आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रेंस हैं, तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रेंस हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का शेप सेम है। शेप सेम है यानी ये भी सर्किल है, ये भी सर्किल है, और साइज भी सेम है। इसकी भी रेडियस 2 सेंटीमीटर है और इसकी भी रेडियस 2 सेंटीमीटर है। तो आपको कॉन्ग्रेंस का मतलब समझ में आ गया कि कॉन्ग्रेंस का मतलब होता है कि ऐसी डिजाइन, ऐसा शेप जिनका शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो, उनको हम कॉन्ग्रेंस कहेंगे। तो ठीक है, हम अब कॉन्ग्रेंस ऑफ द ट्रायंगल समझने के लिए नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ते हैं। कॉन्ग्रेंस ऑफ द ट्रायंगल क्या होंगे? मान लो सपोज करो हम ड्रा कर लेते हैं ए बी सी, ये हमारा है 4 सेंटीमीटर, ये हमारा 5 सेंटीमीटर, ये हमारा 7 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हम कोई दूसरा ट्रायंगल ड्रा करते हैं पी क्यू आर। ये हमारी साइड है 4 सेंटीमीटर, ये हमारी साइड है 5 सेंटीमीटर, ये भी हमारी साइड है 7 सेंटीमीटर। क्या हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल पी क्यू आर ट्रायंगल ए बी सी के कॉन्ग्रेंस है? कॉन्ग्रेंस है। क्यों है? क्योंकि दोनों ए बी सी पी क्यू, मतलब ये इसमें लिखने का आप बहुत ध्यान, ट्रायंगल को हम ए बी सी लिखेंगे तो ट्रायंगल ए बी सी और इसको ट्रायंगल पी क्यू आर। नॉमेनक्लेचर हम हर उसके रिस्पेक्ट में बिल्कुल सही करेंगे। जैसे ए से हम कर रहे हैं ए बी, तो ये पी क्यू, क्यू आर, आर पी। ठीक है, तो इसी ए बी बी सी, तो इसी तरीके से तो ए बी वन साइड, पी क्यू वन साइड, तरीके से बी सी, इसी तरीके से क्यू आर, इसके बाद आर पी, इसी के बाद सी बी। तो हम हर पॉइंट वाइज से, जो हम अगर ए से यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम उसको अब ये क्या है? ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस है। कॉन्ग्रेंस का चिन्ह हम क्या लगाते हैं? इस तरीके से। तो हम कह देंगे कि ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल हैं। ठीक है, अब क्या हम इसको ये लिख सकते हैं ए बी सी ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हैं ट्रायंगल क्यू आर पी के? ये क्या हम लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, ये गलत है। ठीक है, क्यों? यहाँ पे ए बी साइड क्या हो गई? क्यू आर हो गई। क्यू आर आपका क्या है? 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ ए बी क्या है? 4 सेंटीमीटर है। तो मतलब इसमें क्या कह रहा है कि ए बी आपका इक्वल हो क्यू आर के, जो कि नहीं है। ठीक है, और इसमें क्या मतलब निकल रहा है कि ए बी आपका इक्वल है पी क्यू के और बी सी इक्वल है आपका क्यू आर के
और क्या निकल रहा है, और निकल रहा है सी ए इक्वल है आपके आर पी के, ठीक है। और इसमें क्या निकल रहा है, ए बी क्यू आर, और सर बी सी आर पी, ठीक है, सी ए नॉट इक्वल टू पी क्यू, ठीक है। तो ये समझ में आया, ठीक है, कि कॉन्ग्रेंस का मतलब है कि हर एस्पेक्ट में हम उन पॉइंटों को क्या रखेंगे, याद रखेंगे, कि मतलब हम हमारे उसी के रिस्पेक्ट तो कह सकते हैं कि ट्रेंगल ए बी सी, ट्रेंगल पी क्यू आर के क्या है, ट्रेंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंस हैं, ठीक है। तो अगर हम इसी तरीके को ऐसे ना लिख के इस तरीके से भी लिखें तो हम कहेंगे ट्रेंगल ए बी सी, ट्रेंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रेंस हैं, क्योंकि इसको सिर्फ हम रिटर्न मतलब घुमा के लिख दिया गया है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये ट्रेंगल ये भी आपका क्या है, कॉन्ग्रेंस ट्रेंगल है, ठीक है। इसमें क्या मतलब, इसको और हम एलिब्रेट करें तो हमारी ए बी जो साइड है वो बिलोंग करेगी पी क्यू को, और बी सी जो साइड बिलोंग करेगी क्यू आर को, इसी तरीके से सी ए साइड बिलोंग करेगी हमारी आर पी को, एंड वर्टेक्स ए बिलोंग करेगा वर्टेक्स ए को, वर्टेक्स ए बिलोंग करेगा वर्टेक्स पी को, वर्टेक्स बी बिलोंग करेगा वर्टेक्स क्यू को, वर्टेक्स सी बिलोंग करेगा वर्टेक्स वर्टेक्स पी को, ठीक है। ये हम पॉइंट याद रखेंगे, याद मतलब ध्यान रखेंगे कि ट्रेंगल कांग्रेस होने के लिए मतलब करस्पॉन्डिंग जो भी उसको पॉइंट हैं वो इक्वल होने चाहिए, मतलब उसी के रिस्पेक्ट में होने चाहिए, ठीक है। तो कांग्रेस होने का क्राइटेरिया क्या होगा कि कोई ट्रेंगल कांग्रेस है कि नहीं है, उसको हम कैसे चेक करेंगे। ये तो हमने साइड से मैंने देख लिया कि सभी साइड इक्वल हैं हमारी, इसके अलावा हम और क्या देख सकते हैं कि क्या क्राइटेरिया हो सकता है। क्राइटेरिया मतलब मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट हो, मतलब ये तो तीनों साइड हमने देखी कि तीनों साइड इक्वल हैं अगर ट्रेंगल की, उनके इंडिविजुअल साइड से तो क्या है, ट्रेंगल कॉन्ग्रेंस हो रहा है। और मिनिमम मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है, तो उसको हम देखते हैं। अगर तो ये बोला गया है कि अगर कोई दो ट्रेंगल, अगर कोई दो ट्रेंगल, ट्रेंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस हैं ट्रेंगल पी क्यू आर के, तो ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ए बी पी क्यू के इक्वल है, बी सी क्यू आर के इक्वल है, सी ए आर पी के इक्वल है, एंड एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, एंड एंगल सी एंगल आर के इक्वल होंगे, इक्वल होंगे। ये हम कैसे कह सकते हैं कि ये इन ए कांग्रेंस ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग पार्ट आर इक्वल, इन शॉर्ट वी कैन राइट सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रेस ट्रायंगल। अगर कोई ट्रायंगल आपस में कांग्रेंस हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट उनके इक्वल होते हैं दोनों ट्रायंगल के, समझ गए। अगर कोई दो ट्रायंगल आपके पास ए बी सी और पी क्यू आर, ये दो ट्रायंगल आपके कांग्रेंस हैं, तो एंगल ए
एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा, एंगल सी एंगल आर के इक्वल होगा, और उसके करस्पॉन्डिंग साइड ए बी पी क्यू के इक्वल होगा, बी सी क्यू आर के इक्वल होगा, सी ए आर पी के इक्वल होंगे। ठीक है, ये हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मिनिमम क्राइटेरिया क्या हो सकता है किसी भी ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस होने के लिए। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्राइटेरिया पढ़ेंगे। फर्स्ट क्राइटेरिया साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, तो उसमें क्या कह रहा है, टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स and the including angle of one triangle are equal to the two sides and the including angle of the other triangle। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि कोई ट्रायंगल है आपके पास, ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल है आपके पास पी क्यू आर, ये आपस में कॉन्ग्रुएंस होंगे। कैसे, मान लो इसके क्या कह रहा है, दो साइड इक्वल हैं। अगर ये मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपकी क्या है 2 सेंटीमीटर, ये क्या है 4 सेंटीमीटर, तो ये भी साइड क्या है 4 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है, इंक्लूडिंग एंगल मतलब ये जो दो लाइन आपको दी हुई हैं ट्रायंगल की, उन्हीं लाइनों से जो एंगल बने। ठीक है, उन्हीं लाइनों से एंगल बने। ये अगर हमारा 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री हो। अगर इतनी रिक्वायरमेंट हमको दी है तो हम कहेंगे ट्रायंगल ए बी सी, मतलब अगर ए बी इक्वल है पी क्यू के, बी सी इक्वल है क्यू आर के, एंड एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, तो हम क्या कहेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया। और हमने CPCT क्या पढ़ा है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब आपको दो साइड है, साइड इक्वल दी हैं, ए बी एंड ए सी इक्वल दी हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं ए सी आपका पी आर के इक्वल होगा, एंड एंगल ए एंगल पी के इक्वल होगा, एंड एंगल सी एंगल आर के इक्वल होगा। क्यों, रीजन ड्यू टू CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग अगर कोई ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये एक आपका फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया किसी भी ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस होने का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेकंड क्राइटेरिया क्या हो सकता है। सेकंड क्राइटेरिया ये है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, मतलब टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंस इफ द एंगल एंड इंक्लूडिंग साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द टू एंगल एंड द इंक्लूडिंग साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल। इसका क्या मतलब है, ये कह रहा है अगर कोई आपके पास ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है, ये ट्रायंगल आपके पास है ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल दिया हुआ है पी क्यू आर। ठीक है, ये दो कोई ट्रायंगल आपको दिए हुए हैं, और इसमें क्या कह रहा है, दो एंगल दिए हुए हैं। ठीक है, सपोज करो पहला एंगल हमको बी एंगल दिया हुआ है जो क्यू के इक्वल है, इसको हम मान लेते हैं कोई वैल्यू दी है 60 डिग्री, तो हमारा ये भी 60 डिग्री हो गया। और ये भी हमको दिया है, मान लिया 45 डिग्री दिया हुआ है, तो ये भी क्या है 45 डिग्री।
टू एंगल दिए हुए हैं, टू ट्रेंगल आर कॉन्ग्रेंस इफ टू एंगल दिए हैं एंड इंक्लूडिंग साइड, ये ध्यान रखेंगे क्या कह रहा है, इंक्लूडिंग साइड ऑफ वन ट्रेंगल। इंक्लूडिंग साइड मतलब ये जो एंगल बन रहा है उन्हीं साइड पे, जो जिस साइड पे बन रहा है, तो इंक्लूडिंग एंगल साइड क्या हो गई, बी सी क्या हो गई, इंक्लूडिंग साइड भी दी हुई हो। ठीक है, तो ये आपको साइड दी हुई है, इसको हम मान लेते हैं कुछ 4 सेंटीमीटर हमारी दी हुई है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर दी हुई है, तो हम क्या कहेंगे इसमें, एंगल क्या क्या दिया हुआ है, एंगल बी इक्वल है एंगल किसके, एंगल क्यू के, और एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल आर के, एंड बी सी किसके इक्वल है, क्यू आर के। तो हम क्या कहेंगे, ट्रायंगल ए बी सी क्या है, कॉन्ग्रेंस है ट्रायंगल पी क्यू आर के। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, अगर ये ट्रायंगल क्या हो रहा है, ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे सीपीटी रूल से कि एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के। अगर ये आपको सपोज करो ये कॉन्ग्रेंस रूल से ना भी हो रहा हो, तो भी आपको पता है कि ट्रायंगल के सम, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अगर टू एंगल ये इतना सेम दिए हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि ये एंगल क्या होंगे, इन दोनों के सम से 180 डिग्री सब्ट्रैक्ट करके, इन दोनों एंगल के सम से 180 सब्ट्रैक्ट करके, तो एंगल ए और पी की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी। ठीक है, इसी तरीके से क्या होगा, एंगल साइड ए बी इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू के, एंड ए सी इक्वल हो जाएगा पी आर के। ये किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू सी पी सी टी, ड्यू टू कॉन्ग्रेंस पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ठीक है, ये समझ में आया। अब इसमें देखो कुछ केस बनते हैं, जैसे कि आपका ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, ये एंगल दिया है 45 डिग्री, तो ये क्या साइड ए बी साइड पी क्यू के इक्वल हो सकती है या कुछ छोटी बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, इसमें हम अब फर्स्ट केस ले लेते हैं और प्रूव करते हैं कि ट्रायंगल ले लेते हैं केस 1 लेते हैं, किसमें मान लेते हैं, लेट कोई दो ट्रायंगल हैं, दो ट्रायंगल हैं हमारे पास ए बी सी एंड डी ई एफ। ठीक है, ए बी सी, ये हमारा क्या हो गया, डी ई एफ। ठीक है, फर्स्ट केस हम मान लेते हैं, केस फर्स्ट मान लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है, दो एंगल इक्वल दिए हुए हैं। ठीक है, और उनके करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, इक्वल दी हुई है। ठीक है, यानी ये साइड इक्वल है, ये एंगल इक्वल है। तो ठीक है, पहला हम केस मान लेते हैं कि हमारा ए बी डी के इक्वल है, तो हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल डी ई एफ के क्या होगा, करस्पॉन्डिंग होगा। तो ठीक है, हम मान लेते हैं कि तो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ में क्या है, ए बी इक्वल टू डी, ये क्या है हमने एज्यूम किया है। ठीक है, और एंगल बी हमें दिया हुआ है किसके, एंगल ई के इक्वल है, और बी सी ई एफ के इक्वल है। ये हमारी क्या है, ये दोनों चीज़ें तो हमें गिवन है। तो अगर हम ए बी डी के इक्वल है
तो हम कह सकते हैं दो साइड एंगल, साइड रूल से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल डी ई एफ के। कैसे कह सकते हैं? बाई साइड एंगल साइड रूल से। ठीक है, ये आपका फर्स्ट केस बन गया। अगर हम इसी तरीके से सेकंड केस को माने कि हमारी ए बी जो लाइन है केस टू हम माने कि ए बी हमारी ग्रेटर देन है डी ई के। ठीक है, तो हम दो ट्रायंगल ड्रा करते हैं। ये हमारा है ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास डी ई एफ के। कह रहा है कि ए बी डी ई से ग्रेटर है। उसमें और क्या दिया हुआ है? एंगल बी एंगल ई के इक्वल दिया हुआ है, एंगल डी एफ एंगल सी के क्या इक्वल दिया हुआ है, और बी और सी क्या ई एफ क्या है आपस में इक्वल हैं। तो हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी क्या है कॉन्ग्रुएंस। हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल डी ई एफ के। इसको हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? ए बी के मान लेते हैं कोई पॉइंट पी है। ठीक है, पी कोई ऐसा पॉइंट मानते हैं, लेट पी एनी पॉइंट ऑन ए बी। इस तरीके से मानते हैं कि पी बी इक्वल है डी के। ठीक है, इस तरीके से मानते हैं तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल पी बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ में क्या कह सकते हैं कि पी बी इक्वल है हमारा डी ई के। ये हमने क्या किया है? कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, ये हमने डिजाइन किया है। और एंगल बी दिया हुआ है, एंगल्स ई के इक्वल है। ठीक है, और बी सी किसके इक्वल है? बी सी इक्वल है ई एफ के। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो पी बी सी कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल डी ई एफ के। ये हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल पी बी सी कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल डी ई एफ के। बट अब ये अगर इसको देखो, अगर पी बी सी एंड डी ई एफ आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं तो ये हम कह सकते हैं कि ए इनके करस्पेंडिंग पार्ट हैं ड्यू टू सी पी सी टी। करस्पेंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं एंगल पी सी ए पी सी बी इक्वल होगा एंगल डी एफ ई के। ठीक है, और बट लेकिन हमें ये दिया हुआ है क्या है कि एंगल एफ यानी एंगल ए सी बी हमें दिया हुआ है डी ई एफ के है। ये हमें गिवन है। ठीक है, गिवन है ना। एंगल सी आपका टोटल एंगल सी किसके इक्वल है? एंगल एफ के। डी ई एफ एंगल है इक्वल है एंगल ए सी एफ के। तो इसको हम इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 माने तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड क्या है? इक्वल है। तो क्या राइट हैंड साइड इक्वल होंगे? तो हम कह सकते हैं ए सी बी
इक्वल होंगे पी सी बी के। ये इक्वल कब हो सकते हैं एंगल, यानी ए सी बी इक्वल हैं पी सी बी के, ओनली पॉसिबल होगा, ये कब पॉसिबल होगा, ओनली पॉसिबल इफ पी लाइस ऑन पॉइंट ए। तो हम कह सकते हैं कि ट्रेंगल हमारा जो है पी जो पॉइंट है ए पे लाई कर रहा है, तो इसलिए ट्रेंगल ए बी सी, ट्रेंगल डी ई एफ क्या होंगे, ट्रेंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस ट्रेंगल होंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम थर्ड केस मानते हैं। किस बार केस थर्ड मानते हैं, केस थर्ड मानते हैं कि क्या है, ए बी जो है हमारा लेस देन है डी ई के। ठीक है, डी एफ के लेस देन है डी ई के। ठीक है, तो ट्रेंगल हमारे पास क्या थे, ए बी सी। दूसरा ट्रेंगल क्या है, डी ई एफ। ठीक है, तो हमें इसमें प्रूव करना है कि ट्रेंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस हैं ट्रेंगल डी ई एफ के। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हम देख रहे हैं कि ए बी क्या है, डी से लेस है, तो हम कोई इसी तरीके से डी पे कोई पॉइंट एम इस तरीके से लेते हैं कि क्या है, एम ई ए बी की क्या हो, इक्वल हो। तो ठीक है, तो लिखेंगे हम लेट ए पॉइंट एम ऑन डी such that ए बी इक्वल टू एम ई क्या हो, इक्वल हो। तो हम क्या कहेंगे, तो ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल एम ई एफ में क्या कह सकते हैं कि हमारा ए बी किसके इक्वल है, एम ई के। ये हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा एंगल बी दिया हुआ है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है। ठीक है, ये हम इसके इक्वल है, और ये हमें चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, एंगल बी सी साइड ई एफ के इक्वल है, और बी सी इक्वल है ई एफ के। तो ये हम कह सकते हैं साइड एंगल, साइड से कह सकते हैं कि ट्रेंगल ए बी सी एंड एम ई एफ क्या है, कॉन्ग्रुएंस ट्रेंगल है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ट्रेंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस है ट्रेंगल एम ई एफ के। ठीक है, एम ई एफ के कॉन्ग्रुएंस है, बट हमें गिवन क्या है, बट तो हम कह सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा, एम ए सी बी एंगल ए सी बी क्या होगा, इक्वल होगा एंगल एम एफ ई के, एंगल एम एफ ई के। ठीक है, क्यों इक्वल होगा, ड्यू टू सी पी सी टी से करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल से इक्वल होगा। बट हमें गिवन क्या है, बट हमें क्या गिवन है कि जो हमारा एंगल ए सी बी है, एंगल ए सी बी है, वो एंगल किसके इक्वल है, एंगल डी एफ ई के इक्वल है। एंगल
डी ई एफ के क्या है, इक्वल है। तो ये इसको हम इक्वेशन अगर 1 माने, इसको अगर इक्वेशन 2 माने, तो ये हम कह सकते हैं कि अगर इनके राइट हैंड साइड क्या हैं, इक्वल हैं, तो क्या होगा, तो हम कह सकते हैं इनके लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, एम एफ ई इक्वल टू डी डी ई एफ एम ई एफ है ना, एम डी एफ ई डी एफ ई डी एफ ई, ठीक है। तो इनके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं, तो राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एम एफ ई इक्वल टू डी एफ ई। और ये कब पॉसिबल है, ओनली इट्स ओनली कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब आपका पॉइंट क्या, जब आपका पॉइंट एम है, पॉइंट एम क्या लाई करे, पॉइंट डी पे लाई करे, ठीक है। इट इज ओनली possible when point M lies on point D। तो हम कह सकते हैं पॉइंट M कोइंसाइड कर रहा है पॉइंट D पे, तो ठीक है, D पे कोइंसाइड कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि क्या है, ए जो डी पॉइंट है, तो हम इसे कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रेंस है ट्रायंगल डी ई एफ की, ठीक है। ये हमारे कॉन्ग्रेंस के दो क्राइटेरिया होंगे कि ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस कब होगा। तो हम इससे ये कह सकते हैं कि क्या है हमारा डी ई बराबर, डी ई हमारा ए बी के क्या है, इक्वल है, ठीक है। ये अगर इक्वल है तो ट्रायंगल हमारे ए बी सी डी ई एफ के क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये है तो हम कह सकते हैं ना कि डी ई जो हमारा है ए बी के क्या होंगे, इक्वल होगा, ठीक है। ए बी के क्या होगा, इक्वल होंगे। तो अगर इक्वल है तो हमारे ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल डी ई एफ क्या होंगे, कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल होंगे, ठीक है। ठीक है, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। ये दो क्राइटेरिया हो गए कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल के। बाकी न्यूमेरिकल हम लोग कल सॉल्व करेंगे, तो और ज़्यादा सब चीज़ें कॉन्ग्रेंस का क्या यूज है, चीज़ें आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। ओके।